आज के समय में किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो सबके पास किसी न किसी चीज को लेकर तनाव है। ऑफिस, घर या रिश्ते हो, लोग काफी उलझे हुए हैं। एक चीजें सीधे आपके स्वास्थ्य पर असर डालती है। तनाव और चिंता आपको गंभीर बीमारियों की ओर लेकर के जा रही है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि चिंता आदमी की चेहरे की रौनक छीन लेती है और हार्ट अटैक आने के सबसे बड़े कारणों में से एक है तनाव और चिंता। दोस्तों, टेंशन को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग सिगरेट और शराब का सहारा लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर उनमें से भी एक बेहतर तरीका है जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ध्यान के बारे में बताए हैं कि ध्यान में कैसे बैठें और मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि ध्यान करने से क्या होगा। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो मेरी आंखें खोल दी है और मैं उस दिन से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक महात्मा जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान करता था और जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते दिखता था। एक दिन महात्मा उस लकड़हारे से कहा कि तुम दिन भर लकड़ी काटता है, फिर भी तुम्हारा बाल बच्चा भूखा ही रहता है। तुम जंगल में आगे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ पर चंदन का जंगल है। तुम एक दिन काट लेगा तो तुमको एक सप्ताह खाने के लिए काफी हो जाएगा। उस लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जंगल को जितना मैं जानता हूँ और कोई नहीं। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो मेरी जिंदगी बीती है। इस महात्मा को क्या खाक पता होगा? दोस्तों, लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि कौन जाने ठीक ही कह रहा हो, क्यों न एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। महात्मा के बातों पर विश्वास कर आगे गया और जब लौटा तो महात्मा से कहा, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरे बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हमारा यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बीता। हमें तो चंदन की लकड़ियों मिल भी जाता तो भी हम काट कर ऐसे ही बाजार में बेच देते। आपने तो मुझे इसकी पहचान बताई, काश पहले पता चल गया होता। महात्मा ने कहे, कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। उस लकड़हारे को दिन बड़े मजे से कटने लगा। एक दिन चंदन की लकड़ी काट लेता और 7-8 दिन तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक दिन फिर महात्मा से मिला तो महात्मा ने पूछा कि क्या तुम जंगल में आगे गए? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं। महात्मा जी ने कहा, यह कभी तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों नहीं आया कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? महात्मा ने कहा, चंदन के आगे जाओगे तो वहाँ चांदी की खदान है। एक दिन ले आओगे तो 4 से 6 महीने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लकड़हारा महात्मा पर भरोसा कर जंगल में आगे गया और चांदी की खदान मिल गया। फिर क्या था, लकड़हारे को तो चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारत हो जाता, एक दिन आ जाता और फिर 4-6 महीने के लिए फिर से नदारत हो जाता। लेकिन उस आदमी के मन में ख्याल नहीं आया कि और आगे कुछ भी हो सकता है। महात्मा ने एक दिन फिर लकड़हारे से कहा कि तुम कब जागोगे कि हर बार मुझे ही जगाना पड़ेगा? आगे सोने की खदान है मूर्ख। लकड़हारे ने कहा, महात्मा जी, मैं तो समझा कि चांदी ही बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा? महात्मा बोले, आगे हीरे की खदान है। लकड़हारे को हीरे की खदान मिलने के बाद लकड़हारा बड़ा धनी हो गया, महल बना लिया। लकड़हारे को भी अकड़ आ गई
लकड़हारे ने महात्मा जी से कहा, छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, अब हीरे के आगे क्या हो सकता है। तो महात्मा ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है जिसे पता है हीरे की खदान का। लकड़हारा रोने लगा और महात्मा के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, जब आप बताते हैं तब मुझे याद आता है, यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है, उसी धन का नाम ध्यान है। दोस्तों, ध्यान करने से हमें हीरो से भी कीमती चीज मिल सकती है। दोस्तों, हम जब अकेले बैठे होते हैं तो जमाने भर के विचार मक्खियों की तरह मन के आसपास भिनभिनाते रहता है। दोस्तों, एक दिन में लगभग 64,000 विचार मन में आता है, जिसमें से 63,000 विचार निगेटिव होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि निगेटिव विचार को रोका कैसे जाए। इसका उत्तर है ध्यान करके। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि विचार को रोकना संभव नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। जब आप ध्यान करेंगे तो निगेटिव विचार की संख्या घटने लगेगी। अब प्रश्न आता है कि ध्यान में कैसे बैठे। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 12 और 13 में बताते हैं कि ध्यान में कैसे बैठें और ध्यान कैसे करें। सबसे पहले साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टरबेंस से बच के खुद के अंदर झांके, मन को एकाग्र चित करके, और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रित में रखना है। दोस्तों, 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने शरीर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है, और बैठे हुए अपना सिर, गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई ना दे। ऐसा करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।